नीड ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन, रिटर्न कम्युनिकेशन क्यों चाहिए, क्यों, क्योंकि इसके लिए एक है, पहला नंबर का पॉइंट है, इट क्रिएट्स परमानेंट रिकॉर्ड, इंश्योर्स एक्यूरेसी एंड क्लियरिटी, वहाँ पर मिस्टेक होने की संभावना बहुत कम है, सपोर्ट्स प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग करने के लिए बहुत टाइम रहता है रिटर्न कम्युनिकेशन में, और ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। यूजफुल फॉर कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन वी कैनॉट एक्सप्लेन इन द ओरल कम्युनिकेशन इन फेस टू फेस कम्युनिकेशन, लेकिन इन द रिटर्न कम्युनिकेशन यू कैन ईजिली राइट द सॉल्यूशन of any kind of complex question. Then facilitates communication over distance. It enables people to communicate effectively even when they are far apart in terms of distance and time. यानी कि आप लोगों के सेंडर और रिसीवर के बीच की दूरी कितनी भी लंबी हो जाए, समझो आप रह रहे हो इंडिया में, आपका फ्रेंड रहता है स्विट्जरलैंड में, फिर भी आप लोग रिटर्न कम्युनिकेशन से एक दूसरे की दूरी मिटा सकते हो और कम्युनिकेशन फैसिलिटेट कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो। इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का मतलब मीनिंग भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो रिटर्न कम्युनिकेशन में जब भी आप लोग किसी को कुछ लिख के देते हो तो उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, अकाउंटेबिलिटी भी आती है। ओरल कम्युनिकेशन में आप लोग झूठ बोल सकते हो, lie, लेकिन रिटर्न कम्युनिकेशन में you cannot lie, you cannot become the liar. It saves time and effort. It allows the sender to express thoughts once which can be read multiple times by the receiver. So in short, written communication is essential because it provides a reliable, clear, organized and lasting way to share information and ideas with each other. अभी देखो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एडवांटेजेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। क्या एडवांटेजेस? एडवांटेजेस का मतलब सिंपली होता है फायदे। रिटर्न कम्युनिकेशन के, वैसे तो रिटर्न कम्युनिकेशन के फायदे ही फायदे, लेकिन फिर भी हम लोगों ने कुछ सिलेक्ट करके आपके लिए लाए हैं। प्रोवाइड्स अ परमानेंट रिकॉर्ड फॉर फ्यूचर। आप जितना भी कुछ लिखते हो, टाइप करते हो, उसके बाद आप लोग मेल भेजते हो किसी को या व्हाट्सएप के मैसेजेस भेजते हो, लिंक्डइन पे मैसेज, किसी भी सोशल मीडिया पे आप लोग जो मैसेजेस भेजते हो वो सब कुछ एक परमानेंट रिकॉर्ड के तौर पर सेव किया जा सकता है। दूसरा है reduces misunderstanding through clear and accurate messages. Well written communication is precise, organized and easy to understand. And well written communication is very much possible because written communication gives you the time. It gives you the time to recover your mistake. तो ओरल कम्युनिकेशन में आप लोगों को मिस्टेक आपकी रिकवर करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन रिटर्न कम्युनिकेशन में आप लोग इरेजर का इस्तेमाल कर सकते हो, व्हाइटनर का इस्तेमाल कर सकते हो, और अपने बोलने में क्लैरिटी ला सकते हो। नेक्स्ट है अलाउज केयरफुल प्लानिंग एंड लॉजिकल प्रेजेंटेशन ऑफ आइडिया। प्लान कर सकते हो अच्छे से, ऑर्गेनाइज कर सकते हो, राइट कर सकते हो और रिव्यू भी कर सकते हो। तो गुड राइटिंग इज इक्वल टू गुड कम्युनिकेशन। तो राइटर्स कैन थिंक, ऑर्गेनाइज एंड प्रेजेंट आइडियाज इन अ स्ट्रक्चर्ड वे, सिस्टमैटिक वे। एंड इट इज़ ओनली पॉसिबल इन रिटर्न कम्युनिकेशन, क्योंकि रिटर्न कम्युनिकेशन अच्छा करने के लिए, प्लानिंग से करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए आपके पास बहुत टाइम रहता है, लेकिन ओरल कम्युनिकेशन में ये पॉसिबल नहीं रहता है। रिटन वर्ड्स रिमेन इवन व्हेन पीपल फॉरगेट। एग्जाम्पल, लेटर्स, report, agreements and documentation can be kept or can be preserved for years. Example, clear instructions, notices and emails avoid confusion and wrong decisions. So students, these are the some advantages of written communication. Now the disadvantages of advantages of written communication, यानी कि 3 देखे हैं, अभी 3। तो नेक्स्ट है हमारा सुटेबल फॉर रिपोर्ट्स, पॉलिसीज, नोटिसेस एंड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। जितना भी, जहाँ पर भी आप लोग रिपोर्ट लिखना चाहते हो, पॉलिसीज़ को इनकलकेट करना चाहते हो, नोटिसेस लिखना चाहते हो, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हो, वहाँ इतनी सभी प्रोफेशनल जगह पे कौन सा कम्युनिकेशन उपयोग में आता है? रिटन कम्युनिकेशन, यानी कि रिपोर्ट, पॉलिसी, नोटिस, डॉक्यूमेंटेशन। व्हाई इट मैटर्स? बिकॉज इट इंश्योर्स प्रोफेशनलिज्म, क्लैरिटी एंड मेंटेन्स प्रॉपर रिकॉर्ड। तो प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए बस रिटर्न कम्युनिकेशन ही काम में आता है। इसके लिए हमको रिटर्न कम्युनिकेशन को ज़्यादा महत्व देना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, क्रिएट्स अकाउंटेबिलिटी विथ डॉक्यूमेंटेड एविडेंस। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट क्रिएट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ डॉक्यूमेंटेड एविडेंस।
आपको आपके बोले हुए लिखे हुए शब्द की अकाउंटेबिलिटी लेनी ही चाहिए, लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि रिटन कम्युनिकेशन कैन बी यूज्ड एज द प्रूफ, राइट? रिटन रिकॉर्ड serve as a proof of actions, decisions and agreements. रिटन रिकॉर्ड, अकाउंटेबिलिटी, ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी. सो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर, सूत्र आप लोगों को ध्यान में रखना है. वाई इट मैटर्स? बिकॉज इट promotes honesty, responsibility and strong relationship. ओके, नेक्स्ट है लास्ट हमारा एडवांटेजेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन. इट कैन बी शेयर्ड इजीली विथ मेनी पीपल थ्रू लेटर्स, emails and reports. reaches multiple people quickly and efficiently. ओके, हम लोग एक साथ अनेक लोगों को ये मैसेज वगैरह भेज सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा आजकल मेल एक को भेजते समय आप लोग CC2 बहुत सारे लोगों को एक साथ एक मेल भेज सकते हो. व्हाट्सएप का ब्रॉडकास्ट रहता है, वहाँ पर बहुत सारे लोगों को आप लोग ये सेम मैसेज भेज सकते हो. व्हाट्सएप के ग्रुप रहते हैं, वहाँ पर भी आप लोग एक ही मैसेज बार बार किसी को भी भेज सकते हो. सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ रिटन कम्युनिकेशन. वाई इट मैटर्स? बिकॉज इन्फॉर्मेशन रीचेस मेनी पीपल एट वंस, सेविंग टाइम एंड योर एफर्ट. नाउ द लास्ट पार्ट इज दैट द डिसएडवांटेजेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन. एडवांटेजेस तो हो गए, लेकिन डिसएडवांटेजेस भी बहुत है इसके. लेकिन फिर भी हम लोग अपने स्टडी के लिए 5 डिसएडवांटेजेस लाए हैं. पहला है लैक्स इमीडिएट फीडबैक. इमीडिएट का मतलब फास्ट, तुरंत फीडबैक यहाँ पर मिलेगा क्या आपको? नहीं. ओरल और फेस टू फेस में आप लोगों को तुरंत फीडबैक मिलता है, लेकिन रिटन कम्युनिकेशन में आपको इमीडिएट या फास्ट फीडबैक नहीं मिलता. ओके, डिले होता है. द सेंडर डज नॉट गेट एन इमीडिएट रिस्पॉन्स. डिलेज कैन लीड टू स्लो डिसीजन मेकिंग. तो डिसीजन मेकिंग में कभी कभी अर्जेंट डिसीजन लेते समय ये रिटन कम्युनिकेशन जो है वो यूजलेस रहता है. नेक्स्ट है कैन नॉट कन्वे टोन एंड इमोशंस. आप अपना टोन, आवाज़ कम ज़्यादा, आपके फेशियल एक्सप्रेशन, इमोशंस, ये सब कुछ नाटक है ना ओरल कम्युनिकेशन में चलता है. रिटन कम्युनिकेशन इज यूजलेस फॉर दिस. ओके, रिटन कम्युनिकेशन इज यूजलेस फॉर दिस. टोन हम लोग यूज़ नहीं कर सकते रिटन कम्युनिकेशन में. इमोशंस हम लोग अच्छी तरह से लिख नहीं पाते. फैक्ट्स लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग इमोशंस या फीलिंग्स किसी को लिख नहीं पाते. ओके, तो ये जो अप्रिसिएशन, सरकाज़म, क्रिटिसिज्म हम लोग कैसे दिखाएंगे रिटन कम्युनिकेशन में? पॉसिबल ही नहीं है. उसके बाद टाइम कंज्यूमिंग. लिखने में बहुत टाइम जाता है, इसके लिए टाइम कंज्यूमिंग है. मोर राइटिंग, मोर टाइम, मोर एफर्ट. ओके, तो फ्यू सेकंड्स मोर टाइम, यानी कि ये जो आकृति है ये ओरल कम्युनिकेशन को दर्शाती है. तो विद इन फ्यू सेकंड्स यू कैन कन्वे योर मैसेजेस टू अदर पर्सन इन ओरल कम्युनिकेशन. लेकिन रिटन कम्युनिकेशन में ये पॉसिबल नहीं है. नो पर्सनल टच. एक दूसरे के साथ कोई पर्सनल टच यानी कि इमोशंस और फीलिंग्स बिल्कुल नहीं है. फेस टू फेस में एक दूसरे के साथ प्यार बढ़ सकता है, लेकिन रिटन कम्युनिकेशन में नहीं भाई, नहीं. कोई इमोशंस नहीं, कोई फीलिंग नहीं. कॉस्ट एंड रिसोर्सेज. ओरल कम्युनिकेशन बोलने के लिए कुछ पैसा नहीं लगता है, बराबर है. किसी को भी मुंह उठा के बोलो, गाली दे दो, कुछ भी करो. ओरल कम्युनिकेशन इज़ फ्री. लेकिन रिटन कम्युनिकेशन करने के लिए पेपर चाहिए, प्रिंटिंग चाहिए, पोस्टेज चाहिए, स्टोरेज चाहिए, कम से कम मोबाइल फ़ोन तो चाहिए, पेन खरीदना पड़ेगा, पेंसिल खरीदनी पड़ेगी, राइट. तो इसके लिए ये कॉस्ट एंड रिसोर्सेस में भी महंगा है. और दूसरा जो कि मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि रिटन कम्युनिकेशन इज़ यूजलेस फॉर इलिटरेट पीपल. इलिटरेट यानी कि जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता है, उन लोगों के लिए रिटन कम्युनिकेशन कंप्लीटली यूजलेस है, कंप्लीटली. अभी बाकी देखो, ओरल कम्युनिकेशन, इलिटरेट पीपल ऑल्सो कैन टॉक, दे कैन ऑल्सो लिसन, लेकिन रिटन कम्युनिकेशन इज नॉट पॉसिबल फॉर इलिटरेट पीपल. सो स्टूडेंट, दिस वेर दी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन. अगर आप लोगों को कोई और भी डाउट है तो आप लोग कॉमेंट में लिख सकते हो. तो थैंक यू स्टूडेंट. शायद आप लोगों को अभी पता चला होगा कि रिटन कम्युनिकेशन का अस्तित्व वर्बल कम्युनिकेशन में क्या है, रिटन कम्युनिकेशन किस तरीके से वर्क करता है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में, फॉर्मल कम्युनिकेशन में रिटन कम्युनिकेशन किस हद तक इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है और उसका किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है. तो ये जो वीडियो था हमारा, ये सिर्फ स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, बल्कि जहां पर कॉर्पोरेट सेक्टर में आप लोग जॉब कर रहे हो
कहाँ पर भी कम्युनिकेशन कर रहे हो, फॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे हो, वहां पर आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि वेयर एंड हाउ टू यूज ओरल कम्युनिकेशन, वेयर एंड हाउ टू यूज रिटन कम्युनिकेशन। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।